जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों 26 फरवरी 2024 को क्लास 6 का विज्ञान और अंग्रेजी का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और इस वीडियो में हम आपके विज्ञान में आने वाले चैप्टर में से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चा शानदार तरीके से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बच्चा, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से भी पढ़ेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। आप सभी जानते हो कि रेशा दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध हो और एक होता है कृत्रिम जो हम बनाते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है नायलॉन, एक्रेलिक, रुई या कोई नहीं। तो यहाँ पे जो रुई है बच्चा वो प्राकृतिक रेशा है क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि प्रकृति के द्वारा निर्मित है, जबकि नायलॉन और एक्रेलिक ये दोनों प्रकृति द्वारा निर्मित है। तो यहाँ पे सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है निम्न में से पादप रेशा है। पादप रेशा क्या होता है बच्चा? तो जो रेशा पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त होता है। याद रखना है जो रेशा पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं पादप रेशा। तो यहाँ पर विकल्प दे रखा है ऊन, कपास, रेशम या नायलॉन। तो यहाँ पर आप ऊन की बात करो तो ये जंतु द्वारा प्राप्त होता है, जैसे बकरी हो गया, लामा हो गया, भेड़ हो गया, याक हो गया, इससे प्राप्त होता है ऊन, तो ये नहीं होगा। कपास, हाँ कपास जो है वो यहाँ पर पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त होता है तो कपास सही होगा। और यहाँ पे रेशम की बात की जाए तो ये भी रेशम कीट कोकून के द्वारा प्राप्त होता है, ये भी नहीं होगा। नायलॉन तो कृत्रिम रेशा है तो ये भी नहीं होगा। सही उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चा। तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सी वस्तु नारियल रेशे से बनाई जाती है। हम नारियल के रेशे से, यानी जब हम नारियल खाते हैं तो उसके साइड में जो कवर होता है बच्चा, उससे हम क्या क्या बना सकते हैं। उसमें हम मेज बना सकते हैं क्या? नहीं सर, मेज तो नहीं बनता है। उससे हम दरवाजा बना सकते हैं? नहीं। उससे हम रस्सी बना सकते हैं? हाँ सर, उसकी हम रस्सी बना सकते हैं। ठीक है, हम उससे क्या बना सकते हैं? रस्सी। रस्सी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी, रस्सी। खिड़की भी नहीं बनेगा। नारियल के रेशे से हम रस्सी बना सकते हैं, चटाई बना सकते हैं, ठीक है, इत्यादि। अगला प्रश्न दे रखा है, चौथा प्रश्न, धागा तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं। विकल्प दे रखा है ए बुनाई, बी कताई, सी सिलाई या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए धागा तैयार होता है उसे हम बोलते हैं कताई, बी सही है। और यहाँ पे बुनाई क्या होगा, जैसे उस धागे से हम कुछ बना रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे बुनाई। और यहाँ पर होता है सिलाई। सिलाई का मतलब क्या होता है, उस धागे से हम लोग कुछ चीजें को सी रहे हैं, जैसे कपड़ा सी रहे हैं या फिर कुछ और चीजें सी रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिलाई। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बी, कताई। पांचवा प्रश्न दे रखा है, इनमें से किन जंतु के बालों से तैयार नहीं किए जाते हैं। यानी इसमें से किस जंतु के बालों से धागा तैयार नहीं होता है, धागा नहीं बनता है। विकल्प दे रखा है शेर, बकरी, भेड़ या याक, बताएंगे। तो जिसके शरीर का जो यहाँ पे बाल है उससे धागा नहीं बनता है उसे हमने चुनना है। तो यहाँ पर आप देखा होगा कि शेर का बाल का आपने कभी सुना है धागा तैयार होता है? नहीं होता है। बकरी, जो पहाड़ी क्षेत्रों में बकरियां पाई जाती है उनके बाल लंबे लंबे होते हैं तो उनसे भी धागा तैयार होता है। यहाँ पर बकरी तो सही है, भेड़ के से भी ऊन बनता है तो ये भी सही है, याक भी सही है। यानी ये तीनों के शरीर से यहाँ पे ऊन या फिर यहाँ पे धागा तैयार होता है, लेकिन शेर के बालों से नहीं होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ए, शेर। चलिए छठा प्रश्न दे रखा है बच्चा, इनमें से कौन सा विद्युत का स्रोत है। स्रोत यानी जहां से बिजली मिल रहा है। विकल्प दे रखा है विद्युत तार, स्विच, सेल या कोई नहीं। तो यहाँ पे हमें लाइट वास्तव में कहाँ से मिल रहा है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बच्चा सेल, जिसे हम लोग यहाँ पर बैटरी बोलते हैं। यदि 2 सेल 3 सेल को एक साथ जोड़ दे तब हम उसे बैटरी बोलते हैं।
तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सेल, जबकि विद्युत तार एक माध्यम है। ठीक है, विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने तक का यह माध्यम है। स्विच क्या है? विद्युत युक्ति को शुरू करने और बंद करने का माध्यम है। तो यहाँ पे सही उत्तर सी हो जाएगा बच्चा, सेल। ठीक है, 7वां प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक है? लकड़ी, रबड़, लोहा या प्लास्टिक? तो बच्चा यहाँ पे सुचालक का अर्थ क्या होता है? इस प्रश्न में कई बच्चे गलत करते हैं, लेकिन इसके बाद से अब आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, सुचालक का अर्थ होता है अच्छा चालक। सु मतलब होता है अच्छा, जैसे आपने सुना होगा सुकुमार, सुपुत्र, है ना। तो सु मतलब होता है अच्छा। अच्छा चालक का अर्थ क्या हुआ? जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जिससे करंट गुजर सकता है। आप लकड़ी से, यहाँ पर लकड़ी की बात करो तो लकड़ी से करंट नहीं गुजरेगा, तो लकड़ी सुचालक नहीं है। रबड़ से भी नहीं गुजरेगा, क्योंकि जो बिजली मिस्त्री यहाँ पे बिजली उपकरण को छूता है या फिर काम करता है, वो रबड़ का दस्तान ही पहनता है, तो रबड़ तो नहीं होगा। लोहा, हाँ सर लोहा होगा, क्योंकि लोहा में करंट लगता है, तो लोहा हो जाएगा सुचालक। प्लास्टिक भी नहीं होगा। यहाँ पर 7वें का सही उत्तर सी हो जाएगा। 8वां प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा विद्युत का कुचालक है? यहाँ पर याद रखना है कुचालक। कु माने खराब। कु मतलब क्या होता है बच्चा? कु मतलब होता है खराब, तो खराब चालक। अशुद्ध जल, नींबू का रस, रबड़ या लोहे का कील? तो देखिए बच्चा, हमने अभी देखा कि जो रबड़ है वो विद्युत का सुचालक है, ये कुचालक है ना, कुचालक है। कुचालक मतलब खराब चालक, तो नींबू का रस भी प्रभावित होगा, और यहाँ पर अशुद्ध जल से भी होगा और लोहे की कील से भी होगा। लेकिन यहाँ पर जो रबड़ है वो कुचालक है। रबड़ क्या है बच्चा? कुचालक है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। हाँ, यहाँ पे शुद्ध जल रहता, जैसे यहाँ पे अशुद्ध जल की जगह शुद्ध जल रहता, तो वो भी विद्युत का कुचालक होता, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं होती। 9वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है, एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 1, 2, 3 और चौथा आप लिख लीजिए 4। यहाँ पे बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, एक सेल में यदि बात की जाए तो 2 टर्मिनल होते हैं। पहला तो होता है इधर प्लस का और माइनस का। प्लस यानी धन और माइनस यानी ऋण, तो धन आवेश ऋण आवेश 2 होते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 दे रखा है बी में, तो यहाँ पे बी सही उत्तर है। 10वां प्रश्न दे रखा है, विद्युत सेल किसे किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं? कौन सा विकल्प एकदम सही है बच्चा? तो यहाँ पर आप देखिए, बात की जा रही है यहाँ पर विद्युत सेल की। किसकी बात की जा रही है? विद्युत सेल की। तो विद्युत सेल में यहाँ पर रासायनिक पदार्थ भरे रहते हैं। यह भी प्रश्न आएगा, विद्युत सेल में कौन से पदार्थ भरे रहते हैं? तो रासायनिक पदार्थ रहते हैं, और ये रासायनिक पदार्थ रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यानी 10वें का सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके वीकली टेस्ट में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए, उसमें से आप उन 2 पार्ट में पहुंच जाओगे जिससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चा, पूरा वीडियो को देखिएगा, बहुत सारी चीज़ों को उसमें समझाया गया है। ठीक है, जिन्होंने भी अभी तक भारतोष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमसे बातें करने के लिए, हमसे किसी प्रकार का प्रश्न पूछने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। ये दोनों भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।